ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो 8 raised to 6 है, राइट? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये 6 को मैं किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं? 6 नंबर को, देखो 6 नंबर को एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। 6 नंबर को 3 into 2 कर सकता हूं। 2 3s are 6, दैट इज ऑल्सो 6, राइट? या फिर मैं इसको 3 into 2 कर सकता हूँ, राइट? तो तब भी मुझे क्या मिलता है? 6 ही मिलता है। तो मैं 8 raised to 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इधर आई कैन राइट इट 8 क्यूब एंड स्क्वायर, बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से 6 आएगा, राइट? आपको एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे पता होना चाहिए, विच इज a raised to m एंड n, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है a raised to m into n। ये रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 कितना होता है? 6 होता है। और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, आप 8 ले लो, अंदर 2 रखो, बाहर 3 रखो, बराबर है, क्योंकि 3 2 भी 6 होता है और 2 3 भी 6 होता है। 2 3 अपने लिख दिया और 3 2 यहाँ पे लिख दिया। तो इन्होंने बोला था ना दो तरीके से बताओ, तो अपने बताया, ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। अभी 7 raised to 15 करते हैं। सेम तरीके से आपको क्या करना है? 7 raised to 15 आपको बताना है। अभी 7 raised to 15 अगर बताना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि 15 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो 3 into 5 करना पड़ेगा मुझे, या फिर 5 into 3 करना पड़ेगा, करेक्ट? पहले 3 into 5 का करके देखते हैं। ओके, तो दैट विल बी 7 cube raised to 5, या फिर दूसरा जो है वो होगा 7 raised to 5 raised to cube। ये समझ में आ गया? ये 3 5 कहां से मिला मुझे? यहां से। ये 5 3 कहां से मिला मुझे? यहां से। तो ये हो गया दो तरीके। अभी तीसरा करते हैं। तीसरा जो है वो है 9 raised to 14। 14 हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 14 एक तो आप 2 into 7 कर लो, 2 into 7 कर लो, या फिर 7 into 2 कर लो, तब भी 14 मिलता है आपको। तो आप एक काम करो, 9 को वैसे ही रहने दो, आप यहाँ पे 2 लिखो और बाहर 7 लिखो, या फिर दूसरा जो है वो है आप 9 लिखो, 7 लिखो और 2 लिखो, ऐसा भी चलेगा, राइट? तो ये हो गए अपने 3। और एक चौथा कर लेते हैं। फोर्थ में लिखा है 5 raised to 8। ठीक है, तो 5 raised to 8। अभी 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 8 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो 2 into 4 कर लो आप, नहीं तो 4 into 2 कर लो, राइट? ठीक है, तो पहले 2 into 4 कर लेते हैं, तो 5 raised to 2 एंड 4 ऐसा कर लेते हैं। और दूसरा 5 अंदर 4 बाहर 2 रखते हैं, ठीक? अगर तो ये हो गए आपके 4 तरीके, मतलब 2 फॉर ईच। 4 क्वेश्चंस के आंसर होगा। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? ये येलो कलर से जो लिखा है ना, इट इज फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग कि वो जो नंबर है हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 7 वगैरह। आपको बस एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना है, हाँ, लेकिन ये रूल बता देना कौन था एक्सपोनेंट वाला। a raised to mn इज इक्वल टू a raised to m into n। ये रूल के ऊपर हम लोगों ने बनाया ना ये चीज, तो ये रूल एग्जाम में मेंशन करना एकदम टॉप पे। और फिर आप ये सिंगल सिंगल आंसर भी अगर आप लिखते हैं तो मार्क मिल जाएंगे आपको। ये येलो कलर का पार्ट लिखने की जरूरत आपको नहीं है।